हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। आज का वीडियो का टॉपिक है लेसन प्लान। और ये टॉपिक जो है ये दोनों ईयर्स के लिए कॉमन रहेगा। फर्स्ट ईयर में भी लेसन प्लान की ज़रूरत है और सेकेंड ईयर में भी लेसन प्लान की ज़रूरत है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सिर्फ ये बताया या कहीं पे कोई गलती है। नहीं, लेसन प्लान बनाने के बहुत सारे वेज होते हैं। मैं उनमें से कोई एक वे और बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिखना होता है, यहाँ पे अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड यहाँ पे आपको लिखना है टॉपिक, डेट एंड ड्यूरेशन। अब क्या है कि अगर आपका थीमेटिक अप्रोच है, मीन्स आपके थीम बेस्ड लेसन प्लान्स बन रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट जाएगा थीम में और टॉपिक जाएगा कि जो आप टॉपिक ले रहे हैं। अगर आपका थीम बेस्ड लेसन प्लान नहीं है, थीम मतलब जैसे कोई आपकी एनिमल थीम है और एनिमल के अंडर 6 कैटेगरीज आ गई, सारी डोमेन्स आ गई। अगर आपकी वो वाले हैं तो यहाँ पर आपकी थीम आ जाएगी और यहाँ पर आपका टॉपिक आ जाएगा कि जिस पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है कि आपको मैथ्स का कोई वो पढ़ाना है और टॉपिक आपका एडिशन है, तो सिंपल आएगा। यहाँ पे आपका डेट और ड्यूरेशन, यहाँ क्लास एंड यहाँ नेम। ये तो हो गया फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आपको लिखना है, और ऊपर हेडिंग आपकी ऐसे ही आएगी सेंटर में लेसन प्लान। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स नेम से ही पता चल रहा है कि इस लेसन प्लान को कराने के लिए मेरे उद्देश्य क्या है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स को बोला जाएगा सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं और अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। मीन्स कोई डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता है, कोई लिखता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखना चाहेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? पर्टिकुलर, मीन्स अगर आपका टॉपिक है मीन्स एडिशन, सपोज कीजिए आपका टॉपिक है एडिशन, तो एडिशन में यहाँ आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स कि बच्चे को फेमिलियर कराना है मुझे एडिशन से, या मुझे बच्चे को कंसेप्ट सिखाना है एडिशन का। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा 2 या फिर 3, इसमें भी 2 या 3 ही ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, 2 कैटेगरीज में आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में भी आप ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर लास्ट में लिखेंगे। उससे पहले आप वो लिखेंगे जो आप बना रहे हैं, मीन्स कटआउट बना रहे हैं या कोई स्टिक पपेट बना रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं, तो वो आप ऐसे रनिंग पॉइंट्स में ही लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बाद आप प्रीवियस नॉलेज में आप बच्चे को जज करेंगे कि बच्चे को कितना आता है। तो जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे उस टाइम पे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके आंसर्स भी लिखेंगे। अब प्रीवियस नॉलेज के बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई लिखना चाहे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी आती है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में भी 2-3 तरह का काम होता है। कोई पूरा इलैबोरेट करता है, मीन्स सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका टॉपिक आ गया, यहाँ आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ मेंशन कर चुके हो, लेकिन कोई यहाँ पर भी करवाता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गया। फिर यहाँ पे एक्टिविटी आ गई कि जो आप करा रहे हो उसको आपने इलैबोरेट कर दिया। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी या रेस्पॉन्स, कि बच्चों ने क्या किया, बच्चे क्या कर रहे थे जब आप वो लेसन पढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट एक्टिविटी आप लोग लास्ट में मेंशन करते हो, दे एंजॉयड अ लॉट, या बच्चों को वो चैप्टर समझ आ गया है,
तो ये सब लास्ट में लिखा जाता है, ये काम आप पहले करके रखेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या लिखेंगे, रिकैपिचुलेशन। मीन्स जब भी कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप रिकैप तो लेंगे ही ना, तो प्रेजेंटेशन के बाद आता है आपका रिकैपिचुलेशन। अब रिकैपिचुलेशन में भी आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपने पढ़ाया है उसमें से पूछना है, तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे विद आंसर्स। रिकैपिचुलेशंस के बाद आता है टीचर्स रिमार्क्स या ओनली रिमार्क्स। रिमार्क्स ये सबसे लास्ट में आएगा रिकैपिचुलेशन के बाद। रिमार्क्स ये उसके लिए हो गया कि अगर आप किसी टीचिंग प्रैक्टिसेस पे जा रहे हैं तो वो आपको रिमार्क लिख के देगी, और अगर आपकी टीचर्स डायरी मीन्स जब आप प्रोफेशनली बनाओगे तो वो अलग बनता है। तो अभी फिलहाल हम टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए बना रहे हैं लेसन प्लान, तो आपके रिमार्क्स आएंगे। रिमार्क्स के बाद लेफ्ट साइड में आपके सिग्नेचर, और यहाँ पर आएंगे आपके सुपरवाइजर्स के सिग्नेचर। ये हो गया आपका योर सिग्नेचर, और यहाँ पे आ गया आपका सुपरवाइजर सिग्नेचर। बस ये इतना ही था। अब अगर हम बात करें पिक्चर्स की, तो ये फर्स्ट पेज पे अगर आया आपका, ये भी फर्स्ट पेज पे आएगा, ये भी फर्स्ट पेज पे आएगा, ये भी फर्स्ट पेज पे आएगा। तो जो आपका फर्स्ट पेज के बाद आप जब पेज टर्न करेंगे तो जो ये वाला पेज आपका ब्लैंक होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका ब्लैक बोर्ड। आप ऐसे ब्लैक शीट लगाएंगे और ऐसे स्टिक्स लगाकर यहाँ पे आप पूरा मेंशन करेंगे जो आपका टॉपिक होगा। पूरा एक मिनिएचर लगाना है ब्लैक बोर्ड का। इसके साथ साथ जो भी आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल होंगे उसके मिनिएचर्स लगेंगे। आप मिनिएचर्स यहाँ भी लगाइए, और आप मिनिएचर्स अगर यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल लिख रहे हैं तो आपको यहाँ भी मिनिएचर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये था आपका लेसन प्लान। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉपर शीट से बनाकर दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको इससे ही क्लियर हो गया देन इट्स ओके, बट कुछ बच्चों को इससे क्लियर अगर नहीं हो रहा, या फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि शीट पे प्रॉपर लिखा हुआ और प्रॉपर डेकोरेटेड लेसन प्लान कैसे बनता है, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।